क्या राव इंदरजीत सिंह की चल रही है कांग्रेस से सीक्रेट मीटिंग? क्या कांग्रेस के साथ मिलकर राव कर सकते हैं बीजेपी के साथ खेल? हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल से चल रही है डील। राव इंदरजीत सिंह ने की है कांग्रेस से 11 सीटों की डिमांड। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कर सकते हैं बीजेपी से बगावत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है राव के बगावत की खबरें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। और इस सब के बीच सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की खबरें आ रही है कि राव इंदरजीत सिंह, जो कि मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री है और गुरुग्राम से लोकसभा सांसद है, उनकी राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के साथ कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है, कोई ऐसी डील चल रही है जो कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा खेल बिगाड़ सकती है। कुछ इस तरह की खबरें लगातार जो है वो सामने आ रही है। और इसके पीछे की वजह ये है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही राव इंदरजीत सिंह के बगावती तेवर देखने को मिल रहे थे। जहां जिस मंच पर उन्हें मौका मिल रहा था, हरियाणा सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहे थे। फिर वो हरियाणा से जुड़ी हुई समस्या हो या फिर केंद्र में कैबिनेट मंत्री ना बनाया जाना, इसके अलावा कहीं ना कहीं एक टीस, एक तकलीफ, मुख्यमंत्री की जो इच्छा राव इंदरजीत सिंह लंबे समय से मन में पाले हुए थे, वो भी टूटना था जब पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के ही नाम को 2024 के लिए भी आगे बढ़ा दिया था। और इस सब के बीच अपनी बेटी आरती राव के लिए भी वो लगातार बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं। खैर अभी तक उसको लेकर कुछ फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है, ये साफ नहीं हो सका है। इस सब के साथ साथ राव इंदरजीत सिंह चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें दक्षिण हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा सीटें दे ताकि वो अपने समर्थकों को वहां पर उन सीटों से चुनाव लड़ा सके। लेकिन यहां पर भी बीजेपी से अभी तक कोई साफ इशारा राव इंदरजीत सिंह को नहीं मिला है। तो यानी कि साफ है कि राव इंदरजीत सिंह कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हरियाणा की राजनीति में जो उनका दबदबा और दमखम हमेशा से बना हुआ है वो बरकरार रहे। तो क्या उसी के चलते राव इंदरजीत सिंह कांग्रेस के साथ जो है वापस जा सकते हैं, बीजेपी को छोड़ सकते हैं? और क्या राव की कांग्रेस के साथ कोई सेटिंग हो गई है? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में ये बताया जा रहा है कि राव इंदरजीत सिंह कांग्रेस से 11 सीटें चाहते हैं। वो चाहते हैं गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इसके अलावा आसपास की 11 सीटों पर कांग्रेस उनकी बात मान ले और वहां पर जो है वो अपने समर्थकों को चुनाव लड़ा सके। और ऐसा भी माना जा रहा है या कहा जा रहा है कि राव साहब की 2 दौर की बैठक कांग्रेस हाईकमान के साथ हो भी चुकी है, लेकिन अभी तक इस बैठक में कुछ भी तय नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि राव इंदरजीत सिंह का अगला कदम क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये खबरें चल रही है इनमें कितनी सच्चाई है। क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच में राव इंदरजीत सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा भी सकते हैं? खैर राजनीति है और राजनीति में किसी भी तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर भी जब राव इंदरजीत सिंह बीजेपी में आए थे तो तब भी ऐसा लग नहीं रहा था कि कांग्रेस के साथ इतने लंबे समय से जुड़े रहने के बाद क्या वो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ और वो बीजेपी के साथ आए। 2014, 2019 और अब 2024 के चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट से ही लड़े और जीत भी हासिल की है। लेकिन जब कांग्रेस के साथ राव इंदरजीत सिंह थे तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके टकराव की खबरें भी लगातार सामने आती रहती थी। और जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था तो उससे पहले ये बगावती सूर, ये बगावती तेवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना वो लगातार साध रहे थे और ये काफी हद तक तेज भी हो गया था। और कुछ उसी तरह की स्थिति अब बीजेपी के साथ रहते हुए भी राव इंदरजीत सिंह की दिख रही है। जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक वार प्रहार बीजेपी और बीजेपी की हरियाणा सरकार के ऊपर करने शुरू कर दिए हैं, तो उससे इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्या राव इंदरजीत सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। और अगर कांग्रेस में वो जाते हैं तो क्या 11 सीटों की वो डिमांड कर रहे हैं? और अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस हाईकमान उनकी इस डिमांड को मानेगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो हरियाणा में बीजेपी की, जिसकी लोकसभा के बाद से हालत वैसे ही खराब है, वो और ज्यादा मुश्किलों में आ सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना